हेलो बच्चों, आज का जो सवाल मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आने वाला सवाल है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है जिसको हमें सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू जो है -3 और 1 नहीं आनी चाहिए। ऐसा सवाल में लिख रखा है पहले से। चलिए इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 अपॉन के x + 3 माइनस के 3 ब्रैकेट में क्या है x + 3 अपॉन के 2x - 1 = 5। ठीक है, तो हम ये सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसमें वो तरीका लगाएंगे जो सवाल आसानी से बन जाए और आपके समझ में भी आ जाए। तो हम मान लेते हैं क्या 2x - 1 और x + 3 को क्या मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं y। लेट कर लेते हैं, लिख देते हैं लेट अस। क्या लेट अस। ठीक है, 2x - 1 अपॉन x + 3 को मैंने y मान लिया। तो ये बन जाएगा क्या, इसके जो बगल अपोजिट जो इसका दूसरा भाई है, ये जो इसका क्या है x + 3 और 2x - 1, ये बन जाएगा 1/y। क्या बन जाएगा 1/y, क्योंकि ये रेसिप्रोकल दिया है, इसका रेसिप्रोकल ही दिया है। तो हमारे पास 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर y मिल गया है और x + 3 अपॉन 2x - y बराबर 1/y मिल गया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे, देखिए कैसे 2 और लिखेंगे y, फिर लिखेंगे क्या -1/y और ये बन जाएगा कितना 5 = 5। ठीक है, ये यहाँ पे एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, स्टैंडिंग हो गई यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे 2y और माइनस के 1/y और बराबर के 5। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके नीचे हम क्या मान लेंगे। आगे हल करने के लिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में खड़ा है। तो इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ पे y एलसीएम उठाएंगे। क्या उठाएंगे y एलसीएम उठाएंगे। तो एक से अगर हम y का भाग करेंगे तो y आएगा और y की मल्टीप्लाई 2y से कर देंगे तो बन जाएगा 2y²। क्या बन जाएगा 2y²। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मैंने 2x - 1 अपॉन x + 3 को क्या माना y। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया 1/y। इसका रेसिप्रोकल 1/y बन गया। मैंने जो ये वैल्यू मिली है 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर y, इसको इसमें पुट कर दिया तो ये मिला 2y। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार जो आपके समझ में आ जाए। मैं जैसे ही मैंने क्या बताया 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर y मिल गया है, उसका रेसिप्रोकल हमें भी मिल गया है 1/y मिल गया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जैसे पुट करूंगा तो लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा इंटू y। ठीक है, लिख के दिखा दे रहा हूँ, -3 इंटू 1/y = 5। ठीक है, यहाँ पे 2y बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा -3 अपॉन y और बराबर के 5। इसके नीचे मैं मान लूंगा 1। क्या मान लूंगा 1, इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पे एलसीएम कितना, अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो बनेगा y। क्या बनेगा y। एक का y से डिवाइड करूंगा तो y आएगा और y की मल्टीप्लाई 2y से करूंगा तो 2y² बन जाएगा। माइनस के y से y कैंसिल, बचा 1 तो बन जाएगा 3। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5। ठीक है, अब ये y इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो लिखा क्या जाएगा 2y² माइनस के 3 और बराबर के 5y। ठीक है, इस 5y को अंदर बुला लेते हैं तो 2y² माइनस के 3 माइनस के 5y = 0। तो ये लिख देंगे 2y² माइनस के 5y माइनस के 3 = 0। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2 जो y² का कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई से 3 से कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा 6। अब हमें 6 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे जोड़ने घटाने पे 5 आए, सॉरी जोड़ने घटाने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे की है तो यहाँ पे बनाया 6
और इस 6 को मैं मन में सपोज करूंगा, और मन में सपोज करने पर अब ऐसे दो मल्टीप्लायर ढूंढूंगा जिनका जो मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए और जोड़ने घटाने पे 5 बन जाए। तो हम जानते हैं ऐसे दो मल्टीप्लायर हैं कौन, 2 3 जा 6, बस यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 और 3 मिलके 5 भी बना लेंगे, उनका मल्टीप्लाई 6 भी बन जाएगा। लिखते हैं 2y² माइनस का x बाहर करेंगे जोड़ने पे ला रहे हैं तो माइनस और माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x माइनस के x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x² माइनस का 2x और ये जोड़ने पे ला रहे हैं तो सॉरी माइनस का 3, सॉरी y चल रहा है तो y लेके चलूंगा, y लेके ही चलूंगा, x लेके थोड़ी ना चलूंगा। लिख दिया मैंने गलती से, तो ये 2y और माइनस के 3y और ये माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या, अब करूँगा यहाँ पे 2 कॉमन उठा लूँगा, 2y कॉमन उठाऊंगा तो 2y की जैसे कॉमन उठाऊंगा तो बनेगा y माइनस 1। अब यहाँ पे 3 कॉमन उठाऊंगा, माइनस के 3 उठाऊंगा तो कुछ गड़बड़ है क्या भाई साहब, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है सवाल में। प्लस का था क्या, कहीं पे सवाल में गड़बड़ी है, प्लस का थी तो नहीं था सवाल में, प्लस का थी तो नहीं था, प्लस का थी तो नहीं था, जो सवाल बनेगा नहीं इस तरह तो नहीं बन रहा है क्योंकि ये बन नहीं पा रहा। तो एक दूसरा मेथड इसमें लगाते हैं, इसमें एक दूसरा मेथड भी लग सकता है। यहाँ पे सवाल को चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये सवाल बन नहीं पा रहा है तो यहाँ से एक दूसरा मेथड लगा देते हैं जो आसानी से बन जाएगा। कौन सा अभी बताते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2y² माइनस का 5y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 बन जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 में से घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, इसे को लगाते हैं 2y² माइनस का, यहाँ पे x बाहर खड़ा करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 6 माइनस 1 और माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2y² माइनस का 6x और प्लस का 1x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बन जाएगा सवाल। अब मैं यहाँ 2x को 2y कॉमन निकाल लूँगा, सॉरी y चल रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार कि y चल रहा है, भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे y मान लेते हैं, एक मिनट फिर से आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लें। 2y² माइनस के y 6 माइनस 1 माइनस के 3 इक्वल टू 0। 6 माइनस 1 क्यों लिखा है क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 होता है, उसमें एक घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, लिखते हैं 2y² माइनस के 6y प्लस का 1y और माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ 2y कॉमन उठा लूँगा तो यहाँ बचेगा क्या, y माइनस 3, यहाँ पे प्लस का 1 उठाऊंगा तो बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 3 कॉमन उठा लूँगा तो बचेगा क्या, 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो एक y बराबर आ रहा कितना 3, एक y बराबर कितना आएगा 3। लिख देता हूँ मैं पूरी डिटेल में, y इक्वल टू 3 बराबर 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2y प्लस के 1 इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू आ गई 3, एक y की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो अब हम लिख ले वैल्यू को रख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे y बराबर एक बार रखेंगे 3, एक बार रखेंगे 1/2 माइनस के। चलें स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी रख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा फट से। आंसर ये नहीं आना चाहिए बता रहा है तो रखते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2x माइनस के y x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई है 3, इसके नीचे बनेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस के 1, ये बन जाएगा 3x और प्लस के 9। ठीक है, ये पूरा समीकरण चेंज कर लेते हैं, प्लस का 9 बराबर के 2x माइनस का 1, इसको बुलाते हैं तो 3x माइनस के 2x
बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का माइनस का 9, तो एक तो बन जाएगी कितना, ये घटेगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। क्या आ रहा है क्वेश्चन में आंसर? माइनस का 10। एक वैल्यू तो मिल गई है हमें, दूसरी पुट कर देते हैं, दूसरी भी पुट कर लेते हैं, तो दूसरी भी रख लेते हैं। तो एक बार रखेंगे क्या, 2x माइनस का 1 और x प्लस 3, वैल्यू कितनी पुट करेंगे, माइनस के निकली क्या, सॉरी दूसरी वैल्यू आई थी माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 इसके साथ चलते हैं, हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 4x माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 3, बुलाते हैं भाई साहब 4x, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा x प्लस का, इधर ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2, ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा कितना, माइनस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/5। क्या आंसर आ रहा है, आ गया है। x की वैल्यू हमें मिल गई है दोनों, एक x की वैल्यू आ रही है माइनस के 10, एक x की वैल्यू आ रही है माइनस के 1/5। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी हेजिटेशन हो गई थी बीच में, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये सवाल मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। उम्मीद करूँगा जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा। अगर आपको समझ कहीं भी दिक्कत हुई है तो कमेंट करिए प्लीज़, और कमेंट करने के बाद आपको ये इसका और अच्छे से सजेशन दिया जाएगा।